बोला कि द नंबर ऑफ द टर्म्स इन दिस एक्सपेंशन। ओके, देखो ये a प्लस बी प्लस सी का पावर n। ओके सर ए हाँ, तो तुम्हारा ये इसको तुम ले लो, a ले लो, इससे b ले लो। ओके, इसका अगर एक्सपेंशन बच्चे हम करेंगे क्या होगा, एन सी जीरो, ए प्लस बी का पावर कितना, ए प्लस बी का पावर n और c का पावर जीरो। ओके, नेक्स्ट वाला एक्सपेंशन करेंगे तो एन सी वन ए प्लस बी का पावर कितना, n माइनस वन इंटू कितना। ओके, n माइनस वन इंटू द्वारा। ओके, एन सी प्लस वन ए प्लस बी का n माइनस वन। हाँ, ये फिर ये द्वारा क्या, c का पावर वन, एन सी टू ए का ए प्लस बी का पावर कितना। ओके, ये n माइनस टू इंटू कितना, ये b का पावर कितना, टू। ऐसे चलता जाएगा। फाइनली एम सी एन ए प्लस बी का पावर कितना, ए प्लस बी का पावर जीरो। ओके, और ये ए प्लस बी का पावर जीरो, ये कितना आएगा, ये सी का पावर। ओके, अच्छा इसमें इसको एक्सपांड करोगे, ये द्वारा ये एक ही तो टर्म है, इसमें एक तो टर्म मिलेगा बच्चों, इसमें तुम्हें ये करोगे एक ही तो टर्म मिलेगा। ओके, इसमें एक तो टर्म मिलेगा, ठीक है। और नेक्स्ट वाला तुम्हारा जो एन सी एन माइनस वन ए प्लस बी का पावर कितना, ए प्लस बी का पावर कितना, ये सबट्रैक्ट करो, वन आएगा। और ये ओके, और यहाँ पर सी का पावर कितना, एन माइनस वन। ओके, इसमें दो ठो टर्म मिलेगा, पहले में इसमें एक तो टर्म मिलेगा फर्स्ट टर्म में। और एक्चुअली तुम्हें पिक्चर लिख दे रहा हूँ, ये थोड़ा यहाँ पर एन सी टू से चला, ये लास्ट को तुम्हारा एन सी एन ए का पावर जीरो बी का पावर एन, इससे पहला वाला टर्म आएगा एन सी एन माइनस वन। ओके, ए का पावर ए प्लस बी का पावर कितना आएगा, सबट्रैक्ट करो, वन आएगा। और सी का पावर एन माइनस वन आएगा। मैंने इसमें एक तो आ रहा है, इसमें दो ठो आएगा, ए प्लस बी दो ठो आएगा। और इसमें ओके थर्ड टर्म में दो, ये कौन सा टर्म है, ये टी एन प्लस वन टर्म में एक ठो आएगा, ये टी एन टर्म में दो ठो आएगा। ओके, ऐसा बताओ चलता जाएगा वो। ओके, ये टी एन माइनस टी एन टर्म में दो ठो, फिर इसका जो पीछे वाला और एक तो आएगा एन सी कितना, एन माइनस टू, एक प्लस बी का पावर कितना, सबट्रैक्ट करो, टू आएगा। और ये ओके ए प्लस बी का पावर टू आएगा इधर। ओके, सी का पावर एन माइनस टू आएगा, इसमें तीन टो टर्म आएगा, ए प्लस बी को होल स्क्वायर करोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, और इसमें इंटू कर दोगे, इसमें तीन टो टर्म आएगा, इसमें दो टो बच्चा आएगा ए प्लस बी, इसको इंटू करोगे तो वो दो टर्म आएगा, इसमें एक टर्म आएगा। ओके, दो ये द्वारा ये जब होल स्क्वायर है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसमें तीन टो टर्म आ रहा है। ओके, ए प्लस बी का होल स्क्वायर में तीन टो टर्म आ रहा है। ओके, ऐसे चलता जाएगा। यहाँ पर एन माइनस टू में मैंने ये होल स्क्वायर में से प्लस वन हो रहा है, यहाँ पर प्लस वन हो रहा है, यहाँ प्लस वन हो रहा है। एन माइनस टू में कितना टर्म आएगा, प्लस वन आएगा, कितना, एन माइनस वन आएगा। ओके, यहाँ पर ये करोगे, ये एन माइनस टू में ये करोगे तो तुम्हारा ये आएगा। ओके, नेक्स्ट ये इसको ऐड करो तो कितना आएगा,
इसको करोगे तो तुम्हारा क्या होगा, +1 कर दीजिए। ओके, ये कितना आएगा, n प्लस कितना, n-1 + 1 n तो आएगा। ओके, अच्छा, और ये बोल रहा है कि NC0 इसमें n+1 तो टर्म आएगा। ओके, ओके, वो आंसर बोल रहा है यहाँ पर फर्स्ट टर्म, मैंने फर्स्ट टर्म में एक टर्म आएगा, सेकेंड टर्म में से 2 टर्म वो बोल रहा है। सिमिलरली द फोर्थ टर्म, थर्ड टर्म में 3 तो आएगा। ओके, अगेन तुम्हारा फोर्थ टर्म में, अगेन द फोर्थ टर्म में 4 तो आएगा। ऐसे वो अप टू 1 2 प्लस अप टू n+1 किया है वो। ओके, यहाँ पर बच्चे n+1 तो आ रहा है, वो बोल रहा है कि यहाँ तो 1 तो आएगा, एक्सपांड करोगे 1 तो आएगा, इसमें 2 तो आएगा, इसमें 3 तो आएगा a प्लस b का होल स्क्वायर में, इसमें n-1 आएगा, इसमें n तो आएगा, और ये n+1 इसको तो एक्सपांड करोगे तो n+1 आएगा। लेकिन वो बोल रहा है ये n तक बोल रहा है, ये बुक में n तक बोल रहा है, क्योंकि इस पे एक्सपांड करो तो n+1 आएगा a प्लस b का पर ये C0 है तो छोड़िए, a प्लस b को n एक्सपांड करो तो n+1 को आएगा, इसको एक्सपांड करोगे इसमें +1 हो जाएगा, n को आएगा। कुछ भूल, आंसर गलत बोल रहा है, इसमें n+1 को आएगा। पायल तुम कैसे किए, पायल? सर फॉर्मूला से। वो वाला फॉर्मूला से कर दिए, लेकिन वो बोल रहा है फर्स्ट टर्म में वो अलग से लिया है थोड़ा। अच्छा, सही है बच्चों, सब सही, n+1 आएगा, ठीक है। अरे समझो बच्चों, पहला में इसको 1 तो आएगा, a प्लस b का मान में 2 तो आएगा, ये 3 तो आएगा। ओके, और इसमें +1 कर दे, n-1 आएगा, इसमें +1 कर दीजिए, n तो आएगा, इसमें +1 कीजिए। ओके, इसको ऐड कर दीजिए, टोटल टर्म्स, Sn का फॉर्मूला ऐड कीजिए, Sn का फॉर्मूला डालिए, n/2 a प्लस लास्ट टर्म। ओके, Sn n/2 फर्स्ट टर्म कितना, 1, फर्स्ट टर्म में 1। यहाँ पर अगर ऐसा इस तरफ से, मैं इस तरफ से गया हूँ, फर्स्ट टर्म 1 और लास्ट टर्म में कितना, n+1। फर्स्ट टर्म में 1, लास्ट टर्म में n+, सजा दो, नहीं तो इसे उल्टा कर लिख दोगे। यानी तुम्हारा Sn इक्वल टू n/2 और ये कितना आ रहा है, n+2। आंसर कितना देखो, n+1, ये तो तुम्हारा 1 + 2 + 3 + अप टू n+1, देखो कितना आ रहा है। Sn का फॉर्मूला डालो। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा गलती हुआ हमारा, टोटल टर्म में n+1 टर्म है, हम लोग को यहाँ गलती हुआ है, टोटल जो टर्म है ना, यहाँ से n+1 का टर्म है, ये टोटल n+1 टर्म है, यहाँ से बिगनिंग से लेके यहाँ तक n+1 टर्म है। यानी द्वारा क्या हुआ, ये 1, ये n+1/2, ये n+2/2, टोटल तो बच्चों टर्म जो है n+1 है, 1 से लेके कितना तक। ये किसको समझ में नहीं आया बोले, अरे किसको सर, सम... मुझे। अच्छा, इसको एक्सपांड करो तो कितना टर्म्स आएगा? अच्छा, इसको एक्सपांड करो तो कितना टर्म्स आएगा, 1 + 2 + 3 + up to n+1 टर्म है,
ए प्लस बी का एन को एक्सपांड करोगे तो कितना टर्म्स आएगा? ओह हाँ सर, n+1 टर्म्स आएंगे। इसको एक्सपांड करोगे, जैसे कि सपोज ए प्लस बी का होल स्क्वायर का एक्सपांड करोगे, वो 2+1 तीन ठो टर्म आएगा, ए स्क्वायर एक ठो, बी स्क्वायर एक ठो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, ए प्लस बी को होल स्क्वायर का एक्सपांड करोगे तीन ठो टर्म्स आएगा। तो यहाँ पर भी इसको ए प्लस बी का पर एन को एक्सपांड करोगे n+1 टर्म्स आएगा। इसको एक्सपांड करने से कितना टर्म्स आएगा? n-1 + 1 और मतलब n। इसको एक्सपांड करोगे कितना टर्म्स आएगा? इसमें n +1 कर दीजिए। अच्छा, 1 ए प्लस हाँ। डॉट 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 चलेगा, डॉट 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 डॉट। इसको एक्सपांड करने से कितना आएगा? ए प्लस बी को होल स्क्वायर का एक्सपांड करने से कितना आएगा? 3 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इस चीज से इंटू करने से वही आएगा। ए प्लस बी का पर 1 का एक्सपांड करने से कितना आएगा? 2 टो। और 2 इसमें NC0, हाँ एक ही तो टर्म है बी का पर एन, इसका एक्सपांड करने से एक तो टर्म आएगा। इसको वो ऐड कर दीजिए, 1 + 2 + 3, टोटल टर्म्स कितना हुआ? 4 प्लस कितना 2 n+1। यहाँ टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n+1 है। ओके, टोटल नंबर ऑफ टर्म n+, हम रेशन का फॉर्मूला टोटल है n+1 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ओके, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ओके, देन ये द्वारा आया n+1/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये n+1/2, ये 1 + n+1, ये n+2। अच्छा, और एक तो फॉर्मूला में बोला तो उस फॉर्मूला से करोगे, NC कितना n+r-1 c r-1, इस फॉर्मूला से करोगे। अच्छा, इस फॉर्मूला से ये r यहाँ पर 3 है, r इधर कितना 3 है, n पर n है, r पर 3 है, r 3 है, ये n+3 - 1 n+2 आएगा। ओके, सॉरी बच्चों, यहाँ c लिखना है। n बच्चों तुम्हारा 3 है, यहाँ पर a + b + c का पर है ना, ये n a b c, ये तीन तो n है, सॉरी ये r यहाँ 3 है, n n है, a + b + c r 3 है, n n है। ओके, तो उस फॉर्मूला से अनुसार ये ऐसा आएगा। ओके, और ये आएगा n+2 c कितना 2, उसको शॉर्टकट मत करो कीजिए, n+2 ऊपर एक कम नीचे एक कम, n+1, ये 2/1। ओके, ये आपका आंसर आएगा। ओके, व्हाइट मोबाइल लगा दो, नेट चल रहा है इसको। नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो थोड़ा, वो वाला मेथड समझे बच्चों। नेक्स्ट एग्जाम्पल 21 बना दीजिए, उसके बाद पढ़ाते हैं एनसीईआरटी का थोड़ा क्वेश्चन। अच्छा बच्चा देखो, बोल रहा है द रेशियो ऑफ द कोएफिशिएंट है, पहला जनरल टर्म निकालिए, कोएफिशिएंट ऑफ x15 निकाल रहा है, तो जनरल टर्म का फॉर्मूला देखिए, एनसीआर ओके, x² का पावर ये सबट्रैक्ट होगा, अगेन 2/x का पावर कितना r, एनसीआर ये x² का पावर ये सबट्रैक्ट होगा, अगेन 2/x का पावर r, ये जनरल टर्म है, ये मल्टीप्लाई कीजिए 30 - 2r, और ये 2 का पावर भी आ रहा है और x का पावर भी आ रही है, थोड़ा सिंपलीफाई होगा, उसके बाद जाके x15 निकलेगा। CR
ये सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 30 बेस सेम होता है ना, तो जब बेस सेम होता है पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 2r माइनस r, 3r इंटू 2 का पावर r, ओके, ये द्वारा। अब बोले मुझे x का 15 चाहिए, क्या करने से x का 15 आएगा? r का सर, वैल्यू क्या R का डालने से x का 15 चाहिए? मैंने r 15 चाहिए, 5 ये 30 माइनस 3r जो है वहां 15 चाहिए। बोल रहा है मुझे पावर x का पावर 15 चाहिए, x का पावर मुझे 15 चाहिए। जो माइनस 3r इक्वल टू 15 माइनस 30, माइनस 3r इक्वल टू माइनस 30, फिर माइनस 15। मुझे x का ये पावर 15 चाहिए, मैंने 30 माइनस 3r जो है 30 माइनस 3r 15 चाहिए, ओके। माइनस 3r इक्वल टू माइनस 30 माइनस 15, ओके। पर r इक्वल टू कितना होगा? माइनस 15 बाय माइनस 3, दैट इज 5। तो टू गेट x का पावर 15, तो r कितना होना है? 5, ओके। तो r 5 होगा तो ये t6 टर्म आएगा। मुझे पहले x का 5 हम कर रहे हैं, ओके, x का 5, तो r 5 होना है, तो r 5 होती है t6 आएगा, 15c5, x का पावर डाल दीजिए 5, 30 माइनस 15, x का पावर 15 है, r का 5 डाल दीजिए, ओके। और ये x का 15 हो गया, ये 2 का पावर 5। अच्छा, कोएफिशिएंट बोले ये भी है और ये भी लेंगे, पिछले बार हम ये नहीं लेते इसलिए आंसर गलत हुआ था। ये कोएफिशिएंट किसका? x का 15 है, दोनों है, 15c5 दोनों है, 15c5 एक तो 2 का 5, ये दोनों x कोएफिशिएंट है। किसका कोएफिशिएंट ऑफ किसका? x टू द 15 का, ओके। तो कोएफिशिएंट ऑफ x 15 हुआ। अब इंडिपेंडेंट ऑफ x सेम चीज है, माने यहाँ पर x का पावर 0 होना है, क्या करेंगे? सेम चीज है, ये वाला सेम, इसमें ये x का पावर 0 होना है, क्या करेंगे? r क्या होना चाहिए? 10 ओके, इंडिपेंडेंट ऑफ x मींस x का पावर 0 होना है, इंडिपेंडेंट ऑफ x मींस x का पावर 0 होना है। तो 0 बनाने के लिए क्या होगा? 10 डालोगे 30, तो r शुड भी क्या होगा? 10। r 10 होता है तो उसका टर्म आता है t11। यहां पर n कितना दिया था? 15, n द्वारा 15 है, ओके। ये x की इसका 15 पावर है, ओके, n 15 है, और x का 0 होना है तो r 10 होना है, तो ये 15 c 10 50 ये डालिए, यहाँ पर x का 10 डालिए, x का 0 हो जाएगा, और ये 2 का पावर 10 और ये x का पावर 0, इसका कोएफिशिएंट। अब बोल रहा है कि इंडिपेंडेंट किसका किसका कोएफिशिएंट? x का 15 का कोएफिशिएंट और इंडिपेंडेंट x का कोएफिशिएंट का रेशियो कितना आएगा? तो देखिए, पहला है आपका 15c5 इंटू 2 टू द 5, 15c5 इंटू 2 टू द 5, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 15c5 बाय 2 टू 5 डिवाइडेड बाय इसका आया 15c10, 15c10 बाय 2 टू द 10। अच्छा, कौन सा फॉर्मूला डालेंगे? ऐसा कुछ फॉर्मूला आएगा दोनों में NCR, लेकिन सेम है। सर उसका वो तो वैल्यू हाँ बोलिए। सर वो कैंसिल हो जाएगा ना, 15c5 और 15c10। हाँ, ये फॉर्मूला डालेंगे जो NCR इक्वल टू कितना? NC n माइनस R,
दोनों का वैल्यू सेम होता है? नहीं। Yes, 15C5 का जो वैल्यू है 15C 15-5, 15C10 का वही वैल्यू, ये फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, ये दोनों सेम है। ओके, अगर ये काट दीजिए 2 का पावर 5 काटने से 1/2 का पावर 5 रहेगा, सब्ट्रैक्ट होगा 10-5 1/32, तो रेशियो कितना आया? 1:32। ठीक है, बच्चा रेशियो 1:32 है। कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन बी। अच्छा, अगर a प्लस b का पर n है तो 6 टर्म फ्रॉम द एंड, पहला 6 टर्म फ्रॉम बिगनिंग निकालिए। ओके, जब बोलता है कि 6 टर्म फ्रॉम द एंड, 6 टर्म फ्रॉम द बिगनिंग निकालिए। ओके, फ्रॉम बिगनिंग। अच्छा, 6 टर्म फ्रॉम द बिगनिंग क्या होता है? ये हाँ T6 है तो NC5, एक काम आ गई, ये R होने से R+1 होगा। ये A प्लस का पार कितना, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और B का पार कितना 5। अच्छा, 6 टर्म फ्रॉम द एंड मीन्स ये फॉर्मूला आ गई। अगर पहला वाला अगर NCR है, एंड वाला आएगा NC(n-r) आएगा, मैंने 6 टर्म फ्रॉम द एंड क्या होगा? 6 टर्म फ्रॉम द एंड क्या आएगा? अगर ये NC5 है, ये आएगा NC(n-5) आएगा। ये बिगनिंग के लिए NCR, लेकिन दोनों का वैल्यू सेम है। और ये एंड के लिए NC कितना, NCR का जो वैल्यू NC(n-r) का वही वैल्यू है। तो बोलता है कि 6 टर्म फ्रॉम द एंड मीन्स ये बन जाएगा NC कितना, n-5। A का पर सब्ट्रैक्ट होगा तो 5 आएगा, ये सब्ट्रैक्ट कीजिए, n कट जाएगा, और B का पर कितना आ जाएगा n-5। ये आपका 6 टर्म फ्रॉम द एंड। पायल समझ में आया? पायल समझ में आया? अगर पहला जब बोलता है कि 6 टर्म फ्रॉम द बिगनिंग, एंड बोलता है तो बिगनिंग का निकालिए, और ये NC5 के बदले में लिखिए NC(n-5), और पहला फर्स्ट टर्म में हमेशा ही सब्ट्रैक्ट होता है, ये माइनस ही कीजिए, कितना रहा है, ये माइनस ही कीजिए, आएगा। और B का पार क्या आएगा, ये रहेगा B का पार ये। ओके, तो 6 टर्म फ्रॉम द एंड बोलता है तो पहला बिगनिंग निकाल दीजिए, NC5 का जो वैल्यू है NC(n-5) का वही वैल्यू है, ये सब्ट्रैक्ट होगा, फिर ये B का पार ये रहेगा। दिस इज योर 6 टर्म फ्रॉम द बिगनिंग मीन्स, 6 टर्म फ्रॉम द एंड मीन्स ये आ जाएगा, इसमें थोड़ा 8 कर दीजिए, n-4 आ जाएगा, +1 कीजिए, क्योंकि यह हमेशा ही होता है। तो ये देखिए NC5 है, ये NC(n-5) हो जाएगा, और A का पर ये सब्ट्रैक्ट होगा, B का पर ये रहेगा। अच्छा, नेक्स्ट देखिए हमारा NCERT का थोड़ा सो दैट द मिडिल टर्म ऑफ दिस एक्सप्रेशन। अच्छा बच्चों, ये 2n इवन ना ऑड, 2n इवन ना ऑड, even. इवन। अगर 2n+1 होता तो ऑड होता है। फिलहाल इवन का क्या मिडिल टर्म है? सपोज a प्लस b प्लस 4 है, इसका क्या मिडिल टर्म होता है? इसका एक्सपेंड करोगे तो 5 आएगा, एक T1 T2 5 आएगा, क्या एक 4C0 आएगा, एक 4C1 आएगा, ओके, एक 4C2 आएगा, 4C3 आएगा, 4C4 आएगा, 4C5 आएगा, 5 आएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4। कहाँ गलती वाले, ये 4C ये नहीं रहेगा, 4C4 तक आएगा, और ये 5। अच्छा, इसका मिडिल टर्म कौन है? ये है थर्ड टर्म। एक इवन नंबर का एक ही टर्म मिडिल टर्म आता है। ओके, ये थर्ड आता कैसे? ये आता है 4/2 + 1। तो मिडिल टर्म इवन नंबर का मिडिल टर्म होता है, अगर पावर n है तो n/2 + 1, ये मिडिल टर्म आता है।
पावर अगर n है, यहाँ पर इसका पावर 4 है, t मिडिल टर्म आएगा t4/2 प्लस 1, n/2 प्लस 1 ये मिडिल टर्म होता है। तो ये एक्सपेंशन 2n है, इसका मिडिल टर्म आएगा t 2n/2 प्लस 1। जो पावर रहता है उसका t, जो भी पावर है 4/2 प्लस 1। अगर n पावर n है, अगर पावर n है, इसका मिडिल टर्म n/2 प्लस 1। और n एक इवन नंबर है, n एक इवन नंबर है। ओके, तो यहाँ पर भी सेम थिंग, इसका मिडिल टर्म आएगा, ये पावर, ये 2n एक इवन नंबर है प्लस 1। तो मिडिल टर्म बच्चा आएगा t कितना 2n/2, ये n प्लस 1 आएगा आपका मिडिल टर्म। ओके, इसका फॉर्मूला थोड़ा डालिए। ओके, इसका फॉर्मूला थोड़ा डालिए पेरेंट्स, ये थोड़ा, इसका मिडिल टर्म देखिए, ये tn प्लस 1 क्या फॉर्मूला आएगा, ये मिडिल टर्म इसका आएगा कि nc0, मिडिल टर्म आएगा हमारा ये 2nc0 जनरल टर्म बच्चों के, यहाँ पर rn आएगा बच्चों। ओके, हमारा tr प्लस 1 nc0, ये x का पावर n आएगा, ये जो रहेगा वही आएगा, ये 1 प्लस x है ये। ओके, बोल रहा सो दैट द मिडिल टर्म ऑफ दिस एक्सपेंशन इज दिस आएगा। ओके, इट्स बच्चों समझ में आया? ये मिडिल टर्म ऐसा tn प्लस 1 2n cn, ये x है 1 प्लस x है, तो x का पर n आएगा। ठीक है, इसको थोड़ा एक्सपेंड कीजिए, एनसीआर का फॉर्मूला डालिए, n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल, यहाँ पर rn है, n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल, उसके बाद n माइनस r फैक्टोरियल। एनसीआर का फॉर्मूला बच्चों, एनसीआर का n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल इंटू x टू द n। ओके, अच्छा देखिए 2n फैक्टोरियल को पूरा बनाइए, ये n फैक्टोरियल होगा 2n माइनस n फैक्टोरियल होगा, 2n फैक्टोरियल का आएगा n फैक्टोरियल इंटू n माइनस 1, सॉरी ये पूरा एक्सपांड कीजिए, एक एक तो कमते जाएगा, 2n फैक्टोरियल ये कीजिए, क्या आएगा, ये 2n माइनस 1, ये 2n माइनस 2, 2n माइनस 3, 2n माइनस 4, ये चलता जाएगा बच्चों। फाइनली ये 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 आ जाएगा। ये बच्चा n फैक्टोरियल बाय n फैक्टोरियल रहा, ये n फैक्टोरियल 2n माइनस n फैक्टोरियल होता है इंटू x टू द n है, इंटू x टू द n। बच्चे 2n फैक्टोरियल को पूरा एक्सपांड कर दिए, इसमें थोड़ा इवन नंबर थोड़ा अलग कर दो बच्चों। इवन नंबर कौन है, ये 2n है और एक तो 2n माइनस 2 और एक तो 2n माइनस 4, इसमें इवन नंबर थोड़ा अलग कर दो। फाइनली यहाँ पर 6 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 2, तो जिसमें थोड़ा इवन नंबर अलग कर दो, और नंबर अलग कर दो, इवन नंबर अलग हो गया। ओके, ये इवन नंबर अलग हो गया। अच्छा, और नंबर अलग कर दो बच्चों, 2n माइनस 1, 2n माइनस 3। ओके,
और नंबर थोड़ा अलग कर दो, 2n माइनस 5, 2n माइनस 5, ओके, ये चलता जाएगा। फाइनली और नंबर आपका आएगा 5 इंटू 3 इंटू 1। अच्छा बच्चों, डिवाइड बाय n फैक्टोरियल, ये भी नंबर अलग कर दे और नंबर अलग कर दे, इंटू एक्स टू द n, इंटू एक्स टू द n, और ये आपका n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। अच्छा इसमें 2 कॉमन ले लीजिए बच्चों, 2 इसमें 2 कॉमन, इसमें 2 कॉमन, इसमें 2 कॉमन ले लीजिए। 2 कॉमन लेने से आपका n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू ये 3 इंटू 2 इंटू 1 आ जाएगा, दैट इज योर n फैक्टोरियल आएगा। 2 कॉमन ले लीजिए, इसमें n आएगा, 2 कॉमन ले लीजिए n माइनस 1 आएगा, 2 कॉमन लीजिए, इसमें n माइनस 2 आएगा, 2 कॉमन ले लीजिए, ये चला 2 कॉमन n माइनस 2 आएगा, ओके। नेक्स्ट 2 कॉमन लीजिए, ओके, तो ये 2 कॉमन लिए, इसमें सॉरी बच्चों थोड़ा ये अलग है, ये 2 टू द n आएगा ये, ओके, इसमें 2 ले एक तो, ओके, थोड़ा अलग है बच्चों, थोड़ा रुकिए, इसमें एक तो 2 ले, कोई प्लस नहीं है, इसमें एक तो 2 ले, इसमें एक तो 2 ले, इस अगेन इसमें एक तो 2 ले, ये चलता जाएगा, ये डॉटेड है, सभी में 2 ले लिए बच्चों, तो सभी में 2 ले लिए, ये प्लस नहीं है, ये इसमें 2 इंटू इसमें 2, ये 2 माइनस n में उसमें भी 2, ऐसे चलता जाएगा, लास्ट को ये nth है बच्चों, nth n टर्म्स, डॉटेड n टर्म्स, ओके, इसमें एक तो 2 ले आए, इसमें एक भी 2, ये सब इंटू है, इसमें एक तो 2 ले आए, इसमें भी 2 ले आए, इसमें भी 2 ले आए, इसमें एक तो 2 ले आए, और यह n रहा n माइनस 1 n माइनस 2, अगेन ये द्वारा चलता जाएगा, ये 3 इंटू 2 इंटू 1, ओके, इसमें 2 इंटू, इसमें एक तो 2 इंटू, इसमें एक तो 2, ओके, और ये और नंबर है, ये 2n माइनस 1, 2n माइनस 3, ये 2n माइनस 5, ऐसे चलता आएगा, 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू x टू द n, इंटू x टू द n, ओके, डिवाइडेड बाय, देखिए इंटू x टू द n, डिवाइडेड बाय कितना, n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। अच्छा ये 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू n तो 2, ये 2 टू द n आएगा, जैसे 2 इंटू 2 2 स्क्वायर होता है, 3 तो 2 2 का क्यूब होता है, 4 तो 2 इंटू 2 का 4 होता है, n तो 2 है, 2 टू द n आएगा, और ये बच्चे n फैक्टोरियल है, n इंटू n माइनस 2 n माइनस 3 अप टू दिस ये n फैक्टोरियल है, ये n फैक्टोरियल n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 n फैक्टोरियल होता है बच्चों के, और ये ऑड वाला रहा, इंटू ये ऑड वाला रहा, क्या ऑड वाला क्या रहा, n माइनस 1 रहा, ऑड वाला क्या रहा, देखिए ये 2n माइनस 1 2n माइनस 3, ये चला अप टू 3, ऑड वाला क्या रहा, ये 2n माइनस 1, ये 2n माइनस 1,
ये 2n माइनस 2 नहीं 2n माइनस 2 नहीं 2n माइनस 3 ये 2n माइनस 5 2n माइनस 5 ये और रहेगा लास्ट को 5 इंटू 3 इंटू 1 इंटू एक्स टू द n था इंटू एक्स टू द n डिवाइडेड बाय कितना डिवाइडेड बाय ये द्वारा n फैक्टोरियल बाय n फैक्टोरियल इसमें ये n फैक्टोरियल कट हो गया तो फाइनली द्वारा क्या आया ये 2 टू द n लास्ट को लिख दो फाइनल आया द्वारा 2n माइनस 1 2n माइनस 3 2n माइनस 5 डॉट 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 ऑड नंबर 3 इंटू 1 ये 2 टू द n था लास्ट को पहला था उसमें लास्ट को ले आओ इंटू एक्स टू द n डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल अच्छा प्रूफ क्या करना था थोड़ा बच्चों देखिए डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल प्रूफ क्या करना था थोड़ा देखिए ये ऑड नंबर्स का मल्टीपल इंटू 2 टू द n इंटू एक्स टू द n ओके डिवाइड बाय क्या करना था थोड़ा देखिए प्रूफ क्या करना था वही रहा ऑड नंबर इंटू ये 2 टू द n है बच्चों तुम लोग अच्छा तरह देख लो बुक में ये 2 टू द n है ना 2n होगा अरे 2 तो 2 तो इंटू करने से 2 स्क्वायर आएगा अरे 2 तो 2 ये 2 इसमें कॉमन लिया ना ये 2 इंटू 2 बीच में थर्ड प्लेस है ये सब ये इंटू 2 है 2 टू द n होगा थोड़ा बुक देखो तुम्हारा एनसीईआरटी अरे बच्चे लोग प्रीति पायल बोलो क्या आंसर दिया है ये 2 टू द n दिया ना ये 2 टू द n दिया तो अरे एनसीईआरटी देखो Yes, sir. Yes, sir. 2 to the power n. यह गलती है ओके ये याद रखो कभी कभी ऐसा आएगा क्वेश्चन में ये फॉर्म इसका ऊपर क्वेश्चन दे कौन देगा सा पूछ रहे हैं वो हाँ एग्जाम्पल 6 सर 2 to the power n प्रीति वो शायद 2n दिया है अरे नहीं क्वेश्चन सर क्वेश्चन क्वेश्चन में 2n है लेकिन आंसर में 2 to the power n है. अच्छा तो प्रिंटिंग यहाँ गलत है अभी हाँ आंसर में 2 to the power n है बस वो प्रिंटिंग गलत है उसको सही कर दो तुम लोग को 2 टू द n होगा ये समझ में आया बच्चों क्या हुआ ये 2n फैक्टर का फॉर्मूला डाल दे इसमें इवन नंबर को जो इवन नंबर है ना वो इवन नंबर बनेगा 2 टू द n इंटू n फैक्टोरियल ये जो इवन नंबर है इसमें 2 कॉमन ले लोगे आर ये में 2 इसमें एक तो 2 इंटू इसमें एक तो 2 इसमें एक तो 2 इसमें एक तो 2 ऐसे n तो 2 है तो 2 तो 2 2 स्क्वायर है 3 तो 2 2 क्यू है n तो 2 2 टू द n है और ये n ये एक n फैक्टोरियल बन रहा है ये n इंटू n माइनस n n फैक्टोरियल का फॉर्मूला है और ये ऑड नंबर है क्या और क्या 2n माइनस 1 से ऑड नंबर है क्या ठीक है इतना डिफिकल्ट नहीं है सिर्फ यहाँ पर जो इवन नंबर है इसी को ये करना है इसमें 2 2 सभी में कॉमन जाएगा और वो बाकी रहेगा ये n फैक्टोरियल होगा इससे n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल तो कट जाएगा ये n फैक्टोरियल से तो कट जाएगा सिर्फ ये इवन नंबर का आएगा अलग करना इवनिंग और इसका इवन नंबर का 2 टू द n इंटू n फैक्टोरियल है कट जाएगा बाकी ऑड नंबर इंटू 2 टू द n xn ये प्रूव होगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सब लिख दिए कि नहीं लिखे अरे लिखे कि नहीं लिखे क्वेश्चन देखिए बोला तो कोएफिशिएंट ऑफ इसका तो कोएफिशिएंट ऑफ द t r माइनस 1 नहीं ये अलग है ए आर माइनस 1 का कोएफिशिएंट ए आर का कोएफिशिएंट ए आर प्लस 1 का कोएफिशिएंट ओके ए आर का प्लस 1 का कोएफिशिएंट मींस ये बनेगा ये ए आर माइनस 1 का कोएफिशिएंट ए आर का बनेगा
ये टी आर प्लस 1 बनेगा। टी आर का बनेगा एन सी आर, ये ए का पावर आर, ये 1 है, 1 का पर जो भी 1 का पर एन माइनस आर आएगा वही आना आएगा। ओके, और नेक्स्ट वाला ए आर प्लस 1 चाहिए, ये एन सी आर प्लस 1 होगा, ये 1 का पावर, ये एक्सपेंशन है, 1 प्लस ए का पावर एक्सपेंशन है। ओके, एन सी आर प्लस 1, ये का पर आर प्लस 1 होगा, ये टी आर प्लस 2 आएगा। यहाँ पर 1 का पर ये है, 1 का पर जो इस 1 का पर ये दो सब्ट्रैक्ट होगा, 1 का पर जो भी वो 1 नहीं आएगा। नेक्स्ट चाहिए ए आर माइनस 1, ए आर माइनस 1 चाहिए, मीन्स ये एन सी आर माइनस 1 होगा, ये टी आर आएगा, ये आर है तो आर प्लस 1, ये आर प्लस 1, आर प्लस 1 तो आर प्लस 2, ये ओके। बोल रहा है इनका कोफिशिएंट आर इन एपी, इनका कोफिशिएंट आर एपी। ओके, ये ओके, तो ये आएगा एनसीआर, ये एपी में है एनसीआर माइनस 1 और एनसीआर और एनसीआर प्लस 1, ये एपी में है। ओके, अगर बच्चों में बोल रहा था अगर ए बी सी अगर एपी में है तो बी इक्वल मिडिल टर्म होता है ए प्लस सी बाई 2, और यू कैन से टू बी इक्वल टू ए प्लस सी बोल सकते, तो टू बी इक्वल क्या बोल सकते, ए प्लस सी बोल सकते। ये मिडिल वाला जो है ये टू बी इक्वल ए प्लस सी बोल सकते। तो ये जब एपी में है, ये ट्वाइस ऑफ एनसीआर इक्वल टू एन सी आर माइनस 1 प्लस एन सी आर प्लस 1, ये मिडिल वाला का ट्वाइस जो है दिस इक्वल टू, जब ये एपी में टू बी इक्वल ए प्लस सी होता है, ये बी से टू ट्वाइस ऑफ दिस इक्वल ये होगा। अब डालिए बच्चों ये एनसीआर का फॉर्मूला डालिए और ये सिंपलीफाई कीजिए, बहुत बड़ा होगा थोड़ा। एनसीआर का एन फैक्टोरियल बाई आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल, ये डालिए एन फैक्टोरियल बाई आर माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल। एनसीआर का डाले बच्चों एन फैक्टोरियल बाई आर फैक्टोरियल माइनस आर, ये इसका डाले एन फैक्टोरियल बाई आर माइनस 1 इंटू एन माइनस आर माइनस 1, इसका डालिए। इस टाइप के क्वेश्चन बीच में किए थे मुझे लग रहा है। एन फैक्टोरियल बाई आर प्लस 1 फैक्टोरियल एन माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल। ऊपर में एन फैक्टोरियल पहले कॉमन ले लीजिए, और ये आर फैक्टोरियल को आर माइनस 2 तक ले लीजिए, आर प्लस 1 सुनो, और ये सब आर माइनस 1 तक जा सकता है, इधर आर माइनस 1 ये आर प्लस 1 को इसमें सब्ट्रैक्ट कीजिए, आर माइनस 1 तक जा सकता है, ये आर माइनस 1 तक जा सकता है। ओके, ये 2 इंटू कितना एन फैक्टोरियल पहले कट जाएगा, यहाँ पर ऊपर में एन फैक्टोरियल कॉमन ले लीजिए। ओके, ये आर को आर माइनस 1 तक लाइए, तो नेक्स्ट स्टेप में लाएंगे, नहीं तो यहाँ पर सभी एक साथ आएंगे। पहले एन फैक्टोरियल काट दीजिए, आर फैक्टोरियल ये एन माइनस आर फैक्टोरियल, नेक्स्ट स्टेप में लाएंगे। ऊपर में एन फैक्टोरियल कॉमन ले लीजिए, 1 बाई आर माइनस 1 फैक्टोरियल, ये एन माइनस आर प्लस 1, ये एन माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल। ओके, ये बन रहा है एन माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल, एन माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल। ऊपर में बच्चों एन फैक्टोरियल कॉमन ले लिए, ये आर प्लस 1 फैक्टोरियल, ये एन माइनस आर,
ये n माइनस आर, ये -1 फैक्टर। अच्छा, पहला ये n फैक्टरियल कट जाएगा। देखिए यहाँ पर थोड़ा ये इसको r-1 फैक्टरियल कर सकते हो, इसमें भी r-1 फैक्टरियल कर सकते हैं कम करके, इसमें भी r-1 फैक्टरियल कर सकते हो, इसमें 2 कम करके। तो बच्चे ये 2 है, r फैक्टरियल को r इंटू r-1 फैक्टरियल करूंगा, r फैक्टरियल इसमें एक तो कम करूंगा, ये r-1 है ऑलरेडी, और ये और इसको भी r-1 तक ला सकता हूं, ये r+1 है, एक तो -1 कीजिए, r है, फिर और एक तो -1 कीजिए। तो बच्चों ये r-1, ये r फैक्टरियल को r-1 किए, ओके, ये r+1 को एक तो कम करके r-1 तक आए। नेक्स्ट बच्चों देखिए, सबसे ये है n-r-1, इसको एक तो माइनस करके n-r-1 फैक्टरियल कर सकते हैं, लेकिन वो इंटू रहेगा, n-r रहेगा, फिर नेक्स्ट स्टेप में इसमें एक तो -1 कीजिए, n-r-1 फैक्टरियल, ये रहेगा, उसमें एक तो -1 कीजिए। ये n-r+1 है, इसको बनाएंगे हम n-r-1 फैक्टर, इसमें ये में कन्वर्ट करेंगे ये वाला। तो ये क्या कीजिए, जो है वो रहेगा, पहले n-r+1 रहेगा, उसमें पे एक माइनस कीजिए n-r, फिर और एक बार माइनस कीजिए, यहाँ पर स्टॉप हो जाएगा। ये n-r+1 को n-r-1 को ला सकते हैं, पहला वो लिखिए, फिर एक माइनस कीजिए, n-r है, फिर इसमें एक तो माइनस कीजिए, यहां तक स्टॉप हो जाएगा। ये आपका ये ऑलरेडी कर चुके हैं r+1 को r-1 तक, और ये यहाँ पर n-r-1 फैक्टर। तो बच्चे सब में कॉमन क्या जाएगा, देखिए इसका तो इस तरह वैसे ही रहेगा, ये 2 बाई कितना r इंटू r-1 फैक्टर, r-1 कटेगा, n-r इंटू n-r-1 फैक्टर, ये भी कटेगा, जो फैक्टर सब कट जाएगा। यहाँ पर कॉमन जाएगा r-1 फैक्टर एक हो जाएगा, और एक तो n-r-1 से दोनों में जाएगा, वो कट जाएगा, जो फैक्टरियल है उड़ जाएगा। कॉमन क्या जाएगा, एक जाएगा r-1 फैक्टर जाएगा, और एक तो क्या जाएगा कॉमन, एक जाएगा r-1 फैक्टर, और एक क्या कॉमन जाएगा, n-r-1 कॉमन जाएगा। ये चला गया बच्चा, r-1 चला, ये चला गया, ये बच गया n-r+1 और ये n-r। यहां पर भी बच्चा चला गया, क्या r-1 चला गया, r+1 उसमें एक तो काम किया गया, उसमें एक r-1 वो चला गया, ये n-r-1 वो भी चला गया। बच्चों ये r-1 फैक्टरियल कटेगा, ये डिवाइड इधर इंटू कटेगा, n-r- से ये कट जाएगा, डिवाइड इधर इंटू कटेगा। तो इस तरफ है बच्चों 2 बाई r इंटू n-r, 2r इंटू n-r। उस तरफ है क्या बच्चों, देखिए 1 बाई n-r, इस तरफ है 1 बाई कितना n-r बच गया, सॉरी n-r+1,
और ये n माइनस आर बच गया। इसका एलसीएम लेना है बच्चों, ये प्लस 1 बाई आर प्लस 1 इंटू आर। बच्चों सही हो रहा है कि नहीं बच्चों? ये आर Yes, माइनस 1 sir. फैक्टोरियल तक ला सकते हैं। ये आर प्लस 1 फैक्टोरियल था, यहाँ पर ये n माइनस सबसे कम है, n माइनस आर माइनस 1 ये सबसे कम है, तो इसको n माइनस आर माइनस 1 तक ला जा सकता है, इसको n माइनस आर माइनस 1 तक ला सकता है। और इसमें देखिए आर माइनस 1 सब कम है, तो आर फैक्टर को आर माइनस 1 तक ला सकते हैं, आर प्लस 1 को भी आर माइनस 1 तक ला सकते हैं। उसको बाद दोस्तों कॉमन लेके काट देंगे। ओके, अच्छा यहाँ पर एलसीएम जाएगा, देखिए ट्वाइस ऑफ आर इंटू एन माइनस आर। हमें क्या प्रूव करना है वो भी थोड़ा देखिए। अच्छा इसका एलसीएम क्या जाएगा, एन माइनस आर प्लस 1 या आर प्लस 1 और कौन रहा, आर रहा, आर प्लस 1 आर रहा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे क्या, एलसीएम लेके क्या फायदा है। सभी बच्चे चले गए। अच्छा इसके बाद क्या करेंगे बच्चों बोलिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये 2 इंटू दिस नहीं तो यहाँ पर एलसीएम लेना पड़ेगा जबरदस्ती, नहीं तो होगा ही नहीं, जैसे भी एलसीएम लेना ही पड़ेगा। एलसीएम क्या है, दोनों में कुछ कॉमन है नहीं है, पूरा एलसीएम लेना पड़ेगा। n माइनस आर प्लस 1 इंटू एन माइनस आर हो गया, ये आर प्लस 1 इंटू कितना, ये एलसीएम जब लिए तो ये इधर आ जाएगा, ये आर इंटू आर प्लस 1 इधर आ जाएगा, ये आर इंटू आर प्लस 1 इधर मल्टीप्लाई आ जाएगा, वो उधर मल्टीप्लाई आ जाएगा, n माइनस आर प्लस 1 इंटू एन माइनस आर। ये सिंपलीफाई होगा, अच्छा करेंगे और क्या करें, मल्टीप्लाई कीजिए और कोई रास्ता नहीं है। कुछ कटेगा यहाँ पर n माइनस आर उधर जाके, Yes, sir. R n minus r. ये n माइनस आर कट जाएगा, ये आर उधर जाके, ये डिवाइड आर उधर जाके इंटू आर होगा, डिवाइड आर उधर जाके इंटू आर होगा, डिवाइड n माइनस आर उधर जाके इंटू n माइनस आर होगा, कट जाएगा। ठीक है, ये 2 इक्वल टू देखिए नीचे कितना हुआ, देखिए नीचे क्या रहा, देखिए नीचे n माइनस आर प्लस 1 और ये r प्लस 1, ये आर स्क्वायर प्लस आर, मल्टीप्लाई कीजिए बच्चे आर स्क्वायर प्लस आर, पहले n मल्टीप्लाई कीजिए प्लस n मल्टीप्लाई कीजिए दोनों से, n स्क्वायर माइनस एन आर, बच्चे प्लस n पहले मल्टीप्लाई कीजिए n स्क्वायर माइनस एन आर, एन स्क्वायर माइनस एन आर, प्लस एन मल्टीप्लाई किए एन स्क्वायर माइनस एन आर, माइनस आर इंटू कीजिए माइनस आर एन प्लस आर स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई कीजिए एन स्क्वायर माइनस एन आर माइनस आर एन प्लस आर स्क्वायर प्लस एन माइनस आर, 1 इंटू कीजिए प्लस एन माइनस आर प्लस एन माइनस आर, एन स्क्वायर माइनस एन आर माइनस आर एन प्लस आर स्क्वायर प्लस एन माइनस आर, ये 2 इक्वल टू देखिए क्या क्या सिंप्लीफाई हो रहा है, आर स्क्वायर कितना है, 2 ठो, ये 2 ठो आर स्क्वायर होता है, एन स्क्वायर
स्क्वायर कितना टो, एक ही टो। अच्छा आर कितना टो, प्लस आर माइनस आर कट हो गया, प्लस आर माइनस आर कट हो गया, माइनस आर एन आर दो टो, माइनस एन आर दो टो, ये माइनस एन आर स्क्वायर दो टो, एन स्क्वायर एक टो, माइनस एन आर दो टो, ये प्लस एन, ओके। और कुछ है बच्चों, प्लस आर माइनस आर कट हो गए, ये इंटू कीजिए एन आर प्लस एन आर प्लस एन माइनस आर स्क्वायर माइनस आर प्लस आर, ये एन दोनों से इंटू कीजिए, माइनस आर दोनों से इंटू कीजिए, वार दोनों से इंटू कीजिए, ओके। अभी डिवाइड वाला इंटू कर दीजिए, ओके। और यहां पर कुछ सिंपलीफाई होगा क्या, कुछ काटकुट होगा क्या, माइनस आर प्लस आर कट जाएगा और कुछ नहीं है। तो देखिए डिवाइड इधर इंटू इस तरफ इंटू कर देते हैं, ओके। ये ट्वाइस ऑफ एन आर प्लस 2n, ट्वाइस ऑफ एन आर प्लस 2n माइनस 2r स्क्वायर प्लस 2, ये ट्वाइस ऑफ एन आर प्लस 2n माइनस 2r स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू, देखिए इक्वल टू, ये समझो बच्चों, इक्वल टू 2r स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस 2nr प्लस n। कुछ कटेगा तो काट दीजिए, नहीं कटेगा तो देखिए, सब इस तरफ ले आइए, नहीं उस तरफ ले लीजिए, सब इस तरफ ले लीजिए, ये 2r स्क्वायर, ये प्लस, ये माइनस 2r स्क्वायर उस तरफ चले लीजिए, n स्क्वायर, यहाँ पर n स्क्वायर कुछ नहीं है, ओके, माइनस 2nr, वो उधर जाके ये प्लस 2nr उधर जाके माइनस 2nr, ये प्लस n उधर जाके माइनस 2n, ओके। और कोई है क्या बच्चों, यहाँ प्लस n, ये माइनस 2n, ये प्लस 2 उधर ले लीजिए, सब चला गया, प्लस 2 उधर ले लीजिए, माइनस 2 इक्वल टू 0, ये 2r स्क्वायर प्लस 2r स्क्वायर 4r स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस 4nr, ये माइनस n इक्वल टू 0। आंसर थोड़ा चेक कीजिए बच्चों लोग, क्या आंसर आया, सही है ना, कहाँ गलती है अभिषिक्ता? सर 4 कॉमन ले लीजिए। अच्छा देखते हैं आंसर में क्या है। अरे ऐसा क्या है, इसका आंसर n स्क्वायर माइनस ये प्लस 4r स्क्वायर माइनस 2। अच्छा ठीक, यस सर यही है। ये इसमें कॉमन चला जाएगा, नहीं n स्क्वायर सर आप माइनस टू कॉमन नहीं जाना, लिखे, क्या हुआ बोलो, माइनस 2 नहीं लिखे हैं, हाँ -2 हाँ राइट राइट भाई, बहुत पेशेंस चाहिए, बहुत पेशेंस चाहिए सही होने के लिए। n स्क्वायर 4 कॉमन ले लीजिए, r स्क्वायर 4r लिया ना, 4 लिया वो, सर वो n कॉमन लिया है, क्या लिया, n कॉमन लिया है। नहीं n कहाँ कॉमन लिया रे, इसमें क्या कॉमन लेंगे बोलिए,
ये आर स्क्वायर में 4 कॉमन लिया ना, क्या किया? सर माइनस एन लीजिए। एन स्क्वायर तो है, माइनस एन कॉमन लिया है। ओके, एन स्क्वायर माइनस एन कॉमन लिया, ये +4r +1, उसके बाद बोलिए सर +4r स्क्वायर सर माइनस एन लेने से होगा ना? माइनस एन, सॉरी हाँ, माइनस एन लेने से क्या होगा? ये +4r +n +4r +1, ओके, लेकिन +4r स्क्वायर -2, यही तो। यस सर। ओके ठीक है, ओके थैंक यू। और एक तो क्वेश्चन है आज शाम को पूरा, और दूसरा थोड़ा एमसीक्यू कुछ करके वो, और एक क्वेश्चन है, खत्म कर देंगे आज शाम को क्लास, ठीक है। ओके थैंक यू बच्चों।